हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की स्टडी में हमारा टॉपिक है थैलीसीमिया क्या है समझाइए। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं डेली, है ना, पीडीएफ में आपको सेंड कर रहा हूँ और उसी पीडीएफ के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो आप अपनी स्टडी इसी का जारी रखिए, ठीक है। और आज जो चैप्टर 5 का हमारा जो क्वेश्चन है वो है थैलीसीमिया क्या है समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? थैलीसीमिया क्या है समझाइए। तो थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक रक्त संबंधी रोग है ना, ब्लड रिलेटेड डिसीज है, रक्त संबंधी रोग है। अब रक्त संबंधी रोग तो बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं रक्त संबंधी, लेकिन थैलीसीमिया कुछ अलग प्रकार का रोग है। एक तो सबसे पहली बात है, ये आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है? आनुवांशिक, जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग हम किसको कहते हैं? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, ऐसे रोगों को बोलते हैं आनुवांशिक। अर्थात माता पिता से संतानों में जो रोग वंशागत होते हैं या माता पिता से संतान में जो रोग जाते हैं, ऐसे रोगों को बोलते हैं हम आनुवांशिक रोग, जेनेटिक, है ना, डिसीज। अब जो आनुवांशिक रोग होते हैं इनका कोई अच्छा पूर्ण इलाज संभव नहीं है ना। जो आनुवांशिक रोग जो हमको माता पिता से प्राप्त हुए हैं, जन्म से प्राप्त हुए हैं, ऐसे रोगों का इलाज संभव नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक रोग है हमारा थैलीसीमिया, एक डिसीज है। क्या है? ये एक रक्त संबंधी रोग है। किससे संबंधित है? हमारे ब्लड से संबंधित, रक्त संबंधी रोग है, रक्त संबंधी रोग, ठीक है। किस कारण से ये रोग रक्त संबंधी रोग होता है? देखो, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है, सभी को मालूम होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है ना, जिससे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से सभी को मालूम है, जिसको हम सामान्य भाषा में लिखते हैं HB। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इसकी उपस्थिति में हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का कैरी करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है। हम जो सांस लेते हैं वो सांस रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक अंगों में, ऊतकों में जाती है। तो कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन, जो प्रोटीन हमारे रक्त में है, वो ऑक्सीजन का संवहन करता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, दो प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, एक तो अल्फा और एक होती है बीटा। एक होती है अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो दो श्रृंखलाएं जो होती हैं, अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये दोनों श्रृंखलाएं मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है ना। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का रोग होता है, तो उनमें क्या परेशानी आती है? या तो अल्फा या बीटा, है ना, शरीर के अंदर या तो अल्फा या बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो एक असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन रहता है उनके शरीर में। कैसे प्रकार का? असामान्य, एबनॉर्मल टाइप्स का हीमोग्लोबिन होता है, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति में, है ना, रक्त का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रक्त का निर्माण नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त स्वयं बनता है ना, हम जो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन रक्त बनता है ना। आपने जानते ही हो, रक्त की 3 कणिकाएं, RBC, WBC और रक्त प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, WBC का 4 से 5 दिन होता है। रक्त प्लेट भी टूटती ही रहती है, इनका भी जीवन काल कम होता है। तो रक्त बनता रहता है हमारे शरीर के अंदर और टूटता भी रहता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में सामान्य मात्रा में रक्त समान परिस्थिति में स्वस्थ व्यक्ति बना रहता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार का रोग होता है, तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जीवन पर्यंत उसको क्या चढ़ाना पड़ता है? रक्त चढ़ाना पड़ता है ना। जीवन पर्यंत उसको रक्त चढ़ाएंगे, तभी वो व्यक्ति, वो बच्चा जिंदा रह पाएगा। अब चूंकि इस रोग में हीमोग्लोबिन का निर्माण अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कारण से नहीं हो पा रहा है, इस कारण से ये दो प्रकार का होता है ना, अल्फा थैलीसीमिया, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया, है ना। इसके दो प्रकार हैं, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। समझ में आ रही बात? किसके आधार पर? जिस व्यक्ति में अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं हो पा रहा है उसको हो जाएगा अल्फा थैलीसीमिया रोग, और जिसके शरीर में बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं हो पाएगा उसमें जो रोग होगा उसको क्या बोलेंगे? बीटा थैलीसीमिया रोग, ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर है? थैलीसीमिया क्या है? बाटी थैलीसीमिया, थैलीसीमिया रक्त संबंधी रोग है, ठीक है। कारण क्या है?
हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को बोलते हैं हम अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया की डिसीज होती है तो या तो उसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं हो पाता है या फिर बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इस आधार पर थैलेसीमिया दो प्रकार का हो गया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ, यह एक आनुवांशिक रोग है, वही जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी है, डिसीज है, माता पिता से संतानों में बीमारी पहुंचती है। जब किसी माता पिता को इस प्रकार की बीमारी होती है तो संतानों में इस प्रकार की बीमारी आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रकार, दो प्रकार का हो गया अल्फा और बीटा। कारण आपको मालूम पड़ गया किस कारण थैलेसीमिया हो रहा है, अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इस कारण से थैलेसीमिया नामक बीमारी हो रही है। लेकिन इसके लक्षण के आधार पर थैलेसीमिया को दो भागों में डिवाइडेड कर दिया है। दो प्रकार का थैलेसीमिया होता है, एक तो इसकी मतलब जटिलता के आधार पर, है ना, प्रभाव के आधार पर दो प्रकार का होता है, मेजर थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया और दूसरा होता है माइनर थैलेसीमिया। दो प्रकार का थैलेसीमिया होता है। मेजर थैलेसीमिया एक ऐसा थैलेसीमिया है, बहुत ही घातक खतरनाक थैलेसीमिया है। इस प्रकार के थैलेसीमिया वाला जो रोगी है, जो बच्चा है, उसमें जीवन पर्यंत जन्म के उपरांत से रक्त का निर्माण नहीं होता है। वैसे तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है ना, बोन मेरो में, शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और जो गर्भावस्था होती है, गर्भ के अंदर जब बच्चा पल रहा होता है, उस समय रक्त का निर्माण होता है लीवर और प्लीहा के अंदर। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसका रक्त कहाँ से मिल जाता है, माता से मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, अब रक्त तो स्वयं उसके शरीर को बनाना पड़ेगा, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति वाला बच्चा पैदा होगा तो उसके शरीर में रक्त का निर्माण नहीं होगा। रक्त का निर्माण नहीं होगा तो जीवन पर्यंत, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा। समय समय के अनुसार, शरीर की मांग के अनुसार, उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार रक्त की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ना। तो जब तक उसको जीवन है, जब तक उसको जीवित रखना है, तब तक लगातार जीवन भर उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो जिंदा रह पाएगा। तो बहुत ही खतरनाक प्रकार का थैलेसीमिया रोग है, जिसको नाम दिया गया है मेजर थैलेसीमिया, है ना। सबसे घातक प्रकार का थैलेसीमिया है, जन्मजात रोग है। ठीक है, दूसरा है माइनर थैलेसीमिया। ये भी एक प्रकार का थैलेसीमिया है, लेकिन इससे कम घातक है। इस प्रकार के थैलेसीमिया में रक्त का निर्माण शरीर के अंदर होता है, लेकिन सामान्य से थोड़ा सा कम, है ना। जितनी रक्त की जरूरत होती है हमारे शरीर में, उससे कुछ कम मात्रा में रक्त का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हैं, इनको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इनके अंदर जीन्स पड़ा हुआ है, इसका माइनर थैलेसीमिया का जीन्स पड़ा हुआ है, जो अगली पीढ़ी में इस बीमारी को ट्रांसफर करेंगे, वंशागत करेंगे। ठीक है, तो एक बीमारी है कौन सी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, रक्त संबंधी रोग है, एक आनुवंशिक रोग है। क्यों हो रहा है, रक्त को निर्माण करने वाली या हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाली अल्फा या बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण जब किसी व्यक्ति में नहीं हो पाता है तो उनको इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, थैलेसीमिया। जन्मजात बीमारी है, जन्म से ही इस प्रकार की बीमारी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थैलेसीमिया क्या है, दो प्रकार का हो गया, मेजर और माइनर। प्रभाव के आधार पर वैसे तो कितने प्रकार का हो रहा है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, लेकिन घातकता के आधार पर, प्रभाव के आधार पर उसको दो भागों में डिवाइडेड कर दिया, मेजर और माइनर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर। थैलेसीमिया क्या है ना, कितने प्रकार का होता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया क्या है। दूसरा ये भी बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब क्या होता है, सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना। ये एक उत्परिवर्तन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस प्रकार के एनीमिया में, एक एनीमिया एक प्रकार का वो भी होता है हमारा एनीमिया, जिसमें रक्त में हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमको एनीमिया हो जाता है, वो सामान्य सा एनीमिया है,
जो ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाता है। लेकिन ये इस प्रकार का एनीमिया है जो दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें भी क्या होता है कि असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, HbS। इसको क्या बोलते हैं? HbS। हीमोग्लोबिन को हम सामान्य कैसे लिखते हैं? Hb लिखते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की बीमारी होती है तो उसके शरीर में एक हीमोग्लोबिन होता है, उसको क्या नाम दिया? S। तो S मतलब सिकिल, S का शब्द ले लिया यहाँ से, S ले लिया। तो हीमोग्लोबिन असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है। इस कारण से व्यक्ति के शरीर में आधी आरबीसी हाशिए के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? हाशिए के आकार, सुकड़ी हुई। आरबीसी कैसी होती है? हमारी उभयोत्तर होती, गोलाकार, है ना, गोलाकार होती। लेकिन जो इस प्रकार की बीमारी वाला व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी कैसे हो जाती है? हाशिए के आकार की हो जाती है। इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्ता। क्या बोलते हैं? दात्र कोशिका अरक्ता, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिकल सेल एनीमिया। क्या है बीमारी? रक्त संबंधी रोग है। इस बीमारी में भी क्या होता है? असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिस कारण व्यक्ति को बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। इस बीमारी में क्या होता है? जो आरबीसी होती है ना, हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो आरबीसी है, आधी आरबीसी हाशिए के आकार की हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब आधी आरबीसी हाशिए के आकार की हो जाती है तो इस प्रकार की आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होगा तो ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाता है ना। तो आधी ऑक्सीजन का संवहन उसके शरीर में होगा, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगी। जो भी रक्त हमारे शरीर में इस प्रकार के इस प्रकार के रोगी व्यक्ति में क्या रहेगा? हाफ रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, सामान्य भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रोगी व्यक्ति में कितना रहेगा? 2.5 लीटर, आधा रक्त रहेगा। अब स्थिति इसमें ऐसी बनती है, माता पिता से बीमारी ट्रांसफर होती है, माता पिता से संतानों में जाती है। जब ये होमोजाइगस स्थिति में होती है, होमोजाइगस का मतलब क्या है? माता से भी इस प्रकार का जीन्स मिला है हीमोग्लोबिन निर्माण करने वाला, पिता से भी इस प्रकार की स्थिति वाला जीन्स मिला है हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस। इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस मीन्स दोनों एलिल्स एक समान है। माता से भी इस प्रकार का जीन्स मिला है सिकल सेल एनीमिया वाला, और पिता से भी क्या मिला है? सिकल सेल एनीमिया वाला जीन्स मिला है। तो संतानों में दोनों एसएस वाले हीमोग्लोबिन आ गए, दोनों सिकल सेल एनीमिया वाले जीन्स आ गए। अब ऐसी संतान जो जन्म लेगी, जन्म के उपरांत ही, जन्म लेते से ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि इसके शरीर के अंदर की पूरी आरबीसी हंसियाकार होगी। कैसी होगी? पूरी आरबीसी कैसे हो जाएंगी? हंसियाकार हो जाएंगी। तो जन्म के कुछ समय पश्चात ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाएगा और सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन वाले रोगी तो हमको मिलेंगे नहीं कभी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जन्म के उपरांत ही बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति वाले व्यक्ति तो हमको मिलेंगे नहीं कभी धरती के ऊपर। कौन से मिलेंगे रोगी के रूप में? जिसमें HbS एक माता या पिता से मिला है और एक मिला है HbA। इस प्रकार की स्थिति वाले इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इस प्रकार की स्थिति वाला जो व्यक्ति या बच्चा होगा वो जीवन जिएगा, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी होगी, कौन सी? सिकल सेल एनीमिया वाली। इसके शरीर में आधी आरबीसी कैसी होगी? हाशिए के आकार की होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, सिकल सेल एनीमिया क्या है समझाइए। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 27 नंबर का ये हो गया, 29 नंबर का और 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक थैलेसीमिया हमने पढ़ा और एक पढ़ा सिकल सेल एनीमिया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, नॉलेज वाले क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ना, PDF से इसको नोट्स में लिख लेना और वीडियो के द्वारा समझ लेना। कोई भी परेशानी आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पर, ठीक है, या फ़ोन पर संपर्क कर लेना, पूछ लेना, अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।